हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और सर्वप्रथम आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ही जो व्रत होते हैं उन व्रत का समापन भी हो जाता है, तो जय माता दी। मेरा भी पूजा पाठ स्नान ध्यान सब हो गया है और मैं आज अपने गांव एक शादी में जा रही हूँ। हमारे जेठ जी हैं, उनके बेटे की शादी है, तो व्यूवर्स थोड़ी बहुत झलकियाँ मैं आपको वहाँ की दिखाऊंगी। आज वहाँ पे बान है, तो मैंने व्यूवर्स ये येलो साड़ी पहनी है ये। और व्यूवर्स मैं जा रही हूँ पैदल पैदल, क्योंकि पिछले ब्लॉग्स में भी आप जैसे मेरे देख रहे होंगे कि हमारे घर के इधर सीवर लाइन खुद रही है, और तो बस इस वजह से थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है। और जो मैं गाँव जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं और मैं अपने देवर के साथ जा रही हूँ। उसमें मेरे देवर जा रहे हैं, देवरानी जा रहे हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं और मेरी ननद भी जा रही है जो अभी दिल्ली से आई है। व्यूवर्स, और मैं आ गई हूँ अपने गांव कोडारना में। और ये देखिए व्यूवर्स, ये जो सामने दिख रही है ये कुंजापुरी की पीक दिख रही है, ये वाली। जय माता दी, तेरी सदा ही जय हो। ये और व्यूवर्स, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और दोबारा से मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये जो सारे के सारे जो पहाड़ हैं, यहाँ से ये वापस मैं आई हूँ दोबारा से दिखाने के लिए। ये वाली जो पीक है ये माँ कुंजापुरी की है। फिर उसके थोड़े से आगे में वो दिख रहा होगा आपको, वो धुआंधार है। और उधर से फिर आगे जाके आगरा खाल वगैरह बाज़ार आ जाता है। और इधर की साइड नीचे ऋषिकेश पड़ता है। गंगा जी भी थोड़ी थोड़ी हमें दिख रही होगी, लेकिन दिन में दोपहर है तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये साल के घने जंगल, ये इतने सुंदर, इतने सुंदर। और व्यूवर्स, जो ये पत्ते गिरे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे ये पत्ते मुझे ना हमेशा, साल के जो पत्ते थे मुझे हमेशा ऑब्सेस्ड करते थे। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड कभी छोटे रहे होंगे ना गांव में, तो कहते थे कि हम लोग ना जब मिर्च की फसल होती है ना, तो मिर्च की फसल पे ये लोग खेत में ना इन्हीं बांझ के पत्तों को बिछाते थे। तो मैं सोचती थी कि ये ऐसे क्यों बोलते होंगे कि इनको ये साल के पत्ते चाहिए होते हैं। तो तब इन्होंने बताया कि जब ये मिर्ची की पौध लगाते थे, तो मिर्ची की पौध के नीचे इन साल के पत्तों को इस तरह से बिछाया जाता था, कालीन की तरह, ताकि बाद में उस मिर्च की जो पौध हैं उसमें खरपतवार ना लगे। तो मैं ना आज जो यहाँ पर आई हूँ ना, बेसिकली इसी चीज़ को देखने के लिए आई थी कि किस तरह से इन साल के पत्तों को ये लोग उस मिर्ची की खेत में बिछाते थे। अभी तो खैर बैसाख का महीना, अभी इन लोगों ने मिर्ची की पौध बो दी होगी, लेकिन बाद में अगर कभी मैं मई जून में आई तो तब मैं आपको बताऊँगी। व्यूअर्स, ये हमारे गाँव का स्वास्थ्य केंद्र कोडारना और राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय कोडारना, टिहरी गढ़वाल, आयुष्मान भारत। तो व्यूवर्स, जो ये हमारा गांव है ना, ये टिहरी गढ़वाल के धमानसू पट्टी में आता है, कोडारना ग्राम। और इस ग्राम की विशेषता ये है कि ये टिहरी और देहरादून की सीमा के बीच में है। कह सकते हैं देहरादून का लास्ट गांव की सीमा और टिहरी की पहली सीमा ग्राम कोडारना। हालांकि अब ये सड़क बन गई है और सड़क सीधा हमारे घर के पास जाती है, लेकिन मैंने आज दूसरा रास्ता अपनाया, ये वाला पुराना रास्ता, जिस रास्ते से हम कभी पहले जाते थे जब यहाँ पे सड़क नहीं बनी थी। और व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये लंबे लंबे खेत, काफ़ी लंबे लंबे खेत हैं। और इस जगह को ये लोग भट्टी बोलते हैं। और आजकल उजाड़ हो रखे खेत, कुछ लगाया हुआ ही नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लंबे लंबे खेत पूरे के पूरे ये चक दिखाई दे रहे हैं। और बाद में ना इन्हीं खेतों में ये लोग मिर्ची लगा देंगे। अभी इन्होंने ये शायद क्या है, ये हल्दी उखाड़ी हुई है। ये हमारे रास्ते का एक पीपल का पेड़ है। और जब भी हम इस रास्ते से आते जाते थे तो हम इस पेड़ को नमस्कार करते हैं, कह के ओम पितृ देभ्यो नमः। व्यूअर्स, एक बार पिछले साल जब मैं जा रही थी ना, तो यहाँ पे मुझे अचानक से ना इतना बड़ा नाग दिखा था। तो आज मैं थोड़ा डर के जा रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि
दिन दोपहरी हो रही है, मतलब 12:30 के लगभग हो गए होंगे। और ये पेड़ देखो, अभी इसमें नए नए पत्ते आएंगे तो कितना सुंदर लग रहा। और अब वो सामने हमारा गांव है ये, और आपको सुनाई दे रही होगी ढोलक की आवाज़, क्योंकि वहाँ बांध शुरू हो गए हैं अब। और ये देख सकते हैं व्यूवर्स कितने बड़े बड़े खेत हैं। और जो ये वाला खेत है ना व्यूवर्स, ये हमारा वाला खेत है, ये भी, और इसके नीचे वाला भी हमारा वाला खेत है। और ये देख सकते हैं कितना प्लेन है ये सारा का सारा इलाका। और व्यूवर्स जब हम लोग गए तो इतनी तेज़ धूप थी, अब पता नहीं फिर क्या हुआ, मेरा जो फ़ोन था वो हैंग करने लगा, ढोल दमाऊ की आवाज़ सुनाई नहीं दी, और एकदम से जो वीडियो थी वो पॉज हो गई। तो मैं आपको ढोल नगारे की आवाज़ नहीं सुना सकी, और मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि जो सारी की सारी महिलाएं हैं उन सब ने पीले पीले वस्त्र पहने, और मुझे बेसिकली ये ढोल की आवाज़ सुनानी थी, बट मैं सुना ही नहीं पाई आपको। और ये लड़कियां अपनी फोटो खिंचाते हुए, और हम दोनों अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि हम कब दूल्हे को बांध लगाएंगे। देखिए सामने आजी हमेशा लेट आ रही है, और ये तो कप लगा मस्त हो रही है। और ये मेरी दिल्ली वाली से मिले नहीं थे, और अब मैं आपको मिलवाती हूँ। इनसे तो मैंने आपको मिलवाया था, और इनसे मैंने आपको मिलवाया था। ये दूल्हे को रगड़ रगड़ के बांध लगाया जा रहा है ताकि इसका कॉम्प्लेक्शन गोरा हो जाए। और ये सब हमारे जेठ जी प्रणाम, और ये जेठ जी प्रणाम, और ये मोस्ट बैचलर गाय। अब मैंने इसके हल्दी लगाई है तो इसकी जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। और ये तो बेचारा हो गया। और ये जेठ जी प्रणाम, नमस्ते। और ये सोम्मी के भी लगा रहे थे, सोम्मी ये। और ये पंडित जी प्रणाम, और ये मेरे भी लगा रही, लगा रगड़ 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 रगड़। ये देखो ये, और यहाँ पर ये बाण ऐसे लगाया जाता है एक दूसरे को। ये सबकी सेवा लगा ले। हाँ, पकड़ पकड़ के सबको भूत बना रहे हैं। ये देखो ये लड़ाई, ये देखो ये देखो। आए हमारे द्यूर जी ने हमको भी लगा दिया है। ये मुझे भी तो लगा दिया। ये हमारे देवर जी, ये मेरा द्यूर। और अब बर नारायण ने स्नान कर लिया है, और बर नारायण का जनेऊ संस्कार। और बांध के बाद ये जो गुलगुला जो प्रसाद होता है ये बांटा जाता है सबको। लो लो उठा लो दीदी, लो प्रसाद। और अब सारे के सारे लोग इस तरह से पंगत में बैठ गए हैं, और हवा जो है वो चलने लग गई है। हम यहाँ खाना खाने लगे, और ये जो है भतीजा राम ये भिक्षा मांगने के लिए चला गया है, लेकिन हम लोगों को भूख लग रही है और हम खाना खाने लग रहे हैं। अब ये सरोले आ गए हैं अपना भात लेके, ये थाली में भी डाल दिया। और ये पल्ला, और अब दाल। और हमारे गांव में खाने में ये हरड़ की दाल, भात, और ये पल्लर मिलता है।